मुनीब फारूक साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिल्डर तज्ज़ियाकार, दोनों हमारे पास मौजूद हैं। क्विकली बिलाल साहब, ये जो झुकाव है और बहाव है हालात का, हमने बुरे हालात पहले भी देखे हैं, लेकिन मैं आपके ट्वीट्स देख रहा था, अब लगता है कि शायद ये उससे भी 2-4 हाथ आगे हैं। ये कहीं पर आपको रुकता हुआ नज़र आ रहा है ये सारा मामला? शुक्रिया तलत साहब। बज़ाहिर तो नहीं लगता कि कोई रुकता हुआ नज़र आए, क्योंकि चीज़ें इतनी इस लेवल पे जा चुकी हैं जिसको लोग कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेकिन ऐसे भी होता है कि जब ये चीज़ें बिल्कुल आखिरी लम्हे पे पहुंच जाती हैं तो ब्रिंक से वापस आते हैं, क्योंकि दोनों साइडों को ये एहसास होता है कि इसमें हम दोनों का नुकसान है, तो फिर चीज़ें कुछ इम्प्रूव होना शुरू होती हैं। मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को भी ख्याल ये था कि चीज़ें शायद इस सतह तक ना जाएँ और वो अपना दबाव बढ़ाते चले जाएं। तो मेरे ख्याल है उनको भी एक स्टेज आ गई है कि अब महसूस हुआ होगा कि इसके बाद तो फिर नीचे ही गिरना है ब्रिंक से। तो मेरा ख्याल है एक हल्की सी मुझे उम्मीद है, कोई उसकी बज़ाहिर लॉजिक नहीं है, लेकिन एक छठी सेंस है जो कहती है कि शायद आखिरी मौके पे वो वापस आएँ और कोई रास्ता निकाल लें। और वरना तो इस हद तक का इस्तेमाल हो चुका है ज़बान का, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको इम्कान हो, क्योंकि गुस्सा जिस कदर है वो हमें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ गया। मुनीब, अभी बिलाल साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि दोनों साइड्स, जब हम बयानियाँ सुनते हैं तो क्या वाकईतन दोनों साइड्स हैं इस सारे मामले में, या सिर्फ एक ही साइड है जिसने डिसाइड करना है क्या होगा? बहुत शुक्रिया दर साहब। मैं समझता हूँ अगर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए देखा जाए तो एक ही साइड है, जो वो है पाकिस्तान की हुकूमत की या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो साइड है, उन्होंने ही डिसाइड करना है। और यकीन मानिए, मुझे जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर जो कुछ भी हुआ और जो उन्होंने बयान किया, मुझे इस पे हैरत नहीं हुई, ना ही मैं हैरान हुआ, क्योंकि गाहे बगाहे मैं ये अर्ज करता रहा हूँ कि ये वो इम्प्रेशन है जो कि आज की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इमरान खान साहब का है। और वो दो चीजें हैं, एक ये कि इमरान खान एक नाकाबिले एतमाद और इंतशारी सियासतदान है, एक वो उनका ये बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है। दूसरा ये कि उनकी जो जमात है वो भी एक इंतशारी जमात है और ये मुल्क के खिलाफ है। तो बिलाल साहब, आपने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात की, ये क्या होगा मुमकिन तौर पर अगर हालात इस तरह करते रहे? आपके ख्याल में ज़रा सिनारियो तो खींचिएगा, तमाम तारीख हमारे सामने है, दुनिया के हालात भी हमारे सामने हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जहन में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तस्वीर क्या है? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ये है कि जो अब किनारे पे खड़े हुए हैं, और अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कोई ऐसा इशारा नहीं देती कि वो हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं, और -1 की ऑप्शन बावजूद इसके कि वो कबूल ना करें, लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत इसरार भी ना करें कि पहले ये माने कि -1 नहीं कहा जाएगा, तो वो मेरे ख़्याल में एक रिटर्न का आगाज़ हो सकता है। लेकिन अगर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा तो फिर मेरे ख़्याल में उसका सिनारियो ऐसे होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में फिर गवर्नर राज लगेगा, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लोग हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस की मुखालफत कर रहे हैं, उनको फिर चुन चुन के उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनेंगे, गिरफ़्तार किए जाएंगे। उनके साथ वही होगा जो बाकी सूबों के अंदर कुछ अर्सा पहले होता रहा है। और उसके बाद मेरे ख़्याल है इमरान खान साहब पे भी दबाव बढ़ जाएगा, उन साल मुलाकातें बंद हो जाएंगी, और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे कुछ अरसे से पेंडिंग सुनते हैं चले आ रहे हैं, ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो उस सारी जो लड़ाई होती है हाथियों की, उसके अंदर बहुत सा घास फूस जो है वो तबाह बर्बाद होता है। तो मुल्क की इकानमी भी बर्बाद होगी, मुल्क के अमन अमान भी बर्बाद होंगे, लोग भी बहुत सफ़र करेंगे इस दौरान, और पता नहीं ये सिलसिला कितने साल चलेगा। मुनीब, आप का जो तस्वर है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में क्या क्या हो सकता है? पार्टी बैन हो सकती है, क्या हो सकता है? दरअसल मैं समझता हूँ ये पार्टी बैन और ये जो चीजें हैं ये शायद होंगी, लेकिन इनमें से पहले कोई आईनी तरमीम एक लाई जाएगी, और अगर कुछ नुक्तों को हम दुरुस्त जोड़ पाए
तो शायद एक और आईनी गवर्नर तरमीम लाई जाएगी। जी, क्योंकि कुछ नुक्तों को अगर हम जोड़ पाए तो शायद जो देर इज अ लाइकलीहुड जिसकी मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि शायद जो आर्टिकल 234 है, जिसके तहत सूबे के अंदर आप इमरजेंसी इन्वोक करते हैं यानी गवर्नर्स रूल लगाते हैं, उसके अंदर भी उसकी कोई ट्वीकिंग की जाएगी। उसमें एक जो पार्लियामान वाला सारा एलिमेंट है, शायद उसको तब्दील करके वो सारा मामला आईनी अदालत में ले जाया जाए। यानी एवरी टाइम अगर कुछ इन्वोक करते हैं उस आर्टिकल को और प्रेसिडेंट टू हिज एस्टिमेशन करते हैं प्रोक्लेम इमरजेंसी, तो उसकी वेटिंग का जो प्रोसेस है या उसकी एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है वो आईनी अदालत के पास चला जाए पार्लियामान से निकल के। अगर तो ये सोच कपाए तकमील तक पहुंच गई तो फिर आपको अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आमतौर पर इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो टेम्परेरी हल है, वो कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है अनलेस कि आप उसको तब्दील करें। तो जो यहाँ हालात लग रहे हैं, अगर तो हालात कोई तस्वीर की तरफ चले गए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर यही अल्टीमेटली करना है तो फिर तो लंबे अरसे तक चलाना है। और फिर अगर लंबे अरसे तक चलाना है तो उसके लिए फिर ऐसे तो नहीं हो सकता कि हर 2 महीने बाद जॉइंट हाउसेस के सामने रखे और 6 महीने गुजारने के बाद आप फिर बैक टू स्क्वायर वन बैठे हुए हों। लिहाजा कुछ करने के लिए फिर कुछ और चीजों को भी बीच में शामिल किया जा सकता है। बिलाल साहब, नून लीग के लिए तो आपके ख्याल में ये कोई चैलेंज है, क्योंकि ये सारा काम उन्होंने ही करना है? जी हाँ, नून लीग बहुत से ऐसे काम करती रही है माजी करीब में जो बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन उन चैलेंजेस से वो निपटे हैं। उनके इल्ज़ामात भी बर्दाश्त किए हैं और कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में वो ये काम भी कर गुजरेंगे। और आर्टिकल 234 की बात बिल्कुल ठीक कही मुनीब साहब ने कि यही रास्ता होगा गवर्नर राज का। और अगर इसमें तरमीम ना भी की जाए, क्योंकि मेरे ख़्याल में अनसर्टनिटी की जो कैफियत आईनी अदालत में हो सकती है, उतनी ही अनसर्टनिटी की कैफियत शायद पार्लियामेंट में हो सकती है। पार्लियामेंट में मैं समझता हूँ शायद निस्बतन कम हो। तो पार्लियामेंट के ज़रिए से अगर 2-2 महीने की 3 दफ़ा कर लिया जाए 6 महीने, तो इस 6 महीने में बहुत सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो सकती है। और ना भी हो तो थोड़ा सा वक्फा दे के 2-3 हफ्तों का ये फिर अमल दोहराया जा सकता है। ये बहुत फ़नी लगेगा और बहुत अजीब लगेगा और बाज़ लोग इसको नाकाबिल कबूल करेंगे, लेकिन बहरहाल ये आईनी होगा। तो ये काम तो हो सकता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आईनी तरमीम करके इसको मज़ीद ज़रा लॉन्ग टर्म के लिए काबिल कबूल बनाया जाए। लेकिन आगाज़ इसका गवर्नर राज से होगा और खैबर पख्तूनख्वा में एक वसी पैमाने पे मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से होगा। नहीं, बिल्कुल आखिर में फरमाइएगा, आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ कि जिसके बाद ये बहाव इतनी तेज़ी के साथ शुरू हो गया? बहुत कुछ हो रहा था, गालम गलोच भी हो रहे थे, इल्ज़ामात भी लग रहे थे, एंटी स्टेट होने के इल्ज़ामात भी थे, हिंदुस्तान के हाथों में खेलने के इल्ज़ामात भी थे, उधर से भी जिस किस्म की बातें होती थी वो भी थी। लेकिन ब्रीफली अगर आप बताएं कि क्या था, वो कौन सा तिनका था जिसने इस ऊंट की कमर तोड़ दी? दरअसल मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि जो आखिरी मुलाकात थी उज़मा खान साहिबा की इमरान खान साहब से, आम तासुर ये है कि जी वो वजह बनी है। देखिए उस मुलाकात की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, बल्कि मैं आपको पहले भी अर्ज किया था, इनका ट्रांसक्रिप्ट बनता है हर मुलाकात का, किसने क्या कहा, विद ऑब्वियसली नाम के साथ होता है, किसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि खान साहब वाकई बहुत जैसे होता है ना कि इस्तराबी कैफियत के अंदर थे। जैसे जिस तरह आप कहते हैं कोई शख्स शदीद गुस्से या पीक हो जब फ्रस्ट्रेशन की उसके अंदर, और फिर वो मुख्तलिफ बातें उसमें शायद हम कह सकते हैं थोड़ी बेरब्त गुफ्तगू भी इंसान कर जाता है। लेकिन उनका जो गुस्से का एलिमेंट था वो डायरेक्टेड था टुवर्ड्स पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त है। लेकिन ये अकेली वजह नहीं बना। देखिए जो रिसेंटली हुआ है उसके अंदर फिर जिस तरह से कुछ चीजें होती रही हैं, पहले भी वो पेंट अप होती रही, इकट्ठे होती रही, और ये मौकफ इवेंचुअली आना था ही। और उसका जो एक एलिमेंट है वो ये कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों को ये उम्मीद थी कि जैसे पावर पीक कर रही है, जो जैसे ये थोड़ा कमजोरी की तरफ जाएंगे तो हम जस्ट कीप अटैकिंग एंड वन डे यू विल सक्सीड, वो वाला काम ठीक। बिल्कुल खत्म हो गया है।
और आपको पता है फौज में तो गलत certainty मफरूज़ा है कि या वो एक उसको 5 साल की सर्टेनिटी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, CDF भी वही हैं, तो फौज में तो एक तसलसल आपको नजर आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। जी और ये भी बिल्कुल। मैं आपको बता नहीं, दूं ये जो कि आपने बात की बिल्कुल प्रोग्राम को क्लोज करते हुए कि ये जो आपने बात की कि जो गुफ्तगू हुई उनकी रात अभी राना सनाउल्लाह ने मेरे प्रोग्राम में एग्जैक्टली यही बात हमें बताई कि ये इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस पर हुआ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हालात बहरहाल दोबारा से जो है वो मूवमेंट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आपको शायद उस तरह की नज़र नहीं आए जिस किस्म की हमें उम्मीद थी।